दोस्तों आज हम आपको कुर्ता कॉलर या फिर जिसे बैंड कॉलर बोलते हैं उसका पैटर्न बनाना सिखा रहे हैं। दोस्तों मैंने देखा है बहुत सारे यूट्यूबर ने अपने यूट्यूब चैनल पे ये बैंड कॉलर का पैटर्न बनाना सिखाया तो मगर किसी ने एग्जैक्ट या फिर सही जानकारी नहीं दी है। दोस्तों हम आपको बिल्कुल सटीक और ऑथेंटिक जानकारी देंगे। आप जब इस कॉलर को अपने कुर्ते में चढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कितना बेहतरीन शेप और शक्ल आती है और कितना बेहतरीन जो कॉलर पर ये जब ये कॉलर चढ़ेगा तो कितना अच्छा दिखाई देगा। दोस्तों ये मैंने इसके लिए एक पेपर ले लिया और यहाँ से मैं सबसे पहले लोग किनारे से मैंने स्केल को इस तरीके से मिलाया यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से मैं इसको पहले एक सीधा निशान लगाऊंगा, ठीक है दोस्तों। ये मैंने सीधा, ठीक है दोस्तों। अब मुझे जो इसके कॉलर की चौड़ाई रखना है या फिर जो बैन की कॉलर चौड़ाई रखनी है दोस्तों, वो रखनी है मुझे 1.25 इंच, मतलब 1 इंच 2 सूत। ये मेरा 1 इंच होगा। 2 पॉइंट पर मैं निशान लगाया, एक बार फिर मैं इस पर निशान लगाया, एक बार फिर मैं इसको निशान लगाऊंगा और इस निशान को मैं आगे की तरफ बढ़ा दूँगा, ठीक है दोस्तों। हम इसकी चौड़ाई जो काट रहे हैं वो 1.25 इंच काट रहे हैं, याद रखिएगा। आप 1.5 इंच चाहें तो आप 1.5 इंच भी कट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसकी लंबाई के लिए मैं 9.5 पर निशान लगा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तब हमारा जो हाला इसका तैयार आएगा पेन का दोस्तों, वो आएगा 9.5 का डबल हो जाएगा दोस्तों, 19 इंच, ठीक है। अब इसका मैं आधा कर लूँगा। आधा करने के लिए या तो आप 9.5 का आधा करेंगे तब वो 4.25 हो जाएंगे, वरना आप ऐसी इंची टेप को यहाँ पर रखें इस तरीके से उंगली से दबाकर और इंची टेप को फिर फोल्ड कर लें यहाँ से इस तरीके से। मैंने इस तरीके से फोल्ड कर दिया। ये मेरा सेंटर हो गया दोस्तों। एक बार फिर मैं यहाँ पर भी सेंटर का ही निशान लगा लेता हूँ एक बार। ये 4.25 पर निशान लगा लिया, ठीक है दोस्तों। इनको थोड़ा थोड़ा बढ़ाना मिलाना नहीं है आपस में, याद रखिएगा। इस तरीके से मिला लिए और मैंने इस तरीके से मिला लिया, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मुझे इसको चेक कर लेना है। ये हमने नापा, ये रहा 4.25 क्रॉस में, बिल्कुल यहाँ पे इसको रखना है, ऊपर वाले निशान पे मुझे मिला देना है। ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर मिला दिया। दोस्तों अब मुझे स्केल को ले लेना है और इस निशान को और इस निशान को आपस में मिला देना है, ठीक है दोस्तों। ये मैंने इसको मिला दिया, ठीक है। अब यहाँ से मुझे 90 डिग्री, यहाँ से जो कॉर्नर से मुझे इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए मुझे निशान लगाना है, ठीक है। और उसको आगे बढ़ा देना है। ये देखिए मैंने यहाँ से बिल्कुल मिला लिया इस स्केल को इस तरीके से। और 90 डिग्री का देखिए हमारा यहाँ से एंगल बन रहा है, यहाँ से इस तरीके से और इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसको मैंने इस तरीके से आगे बढ़ाया, ठीक। यहाँ पर ही मुझे 90 डिग्री का एंगल बनाना है दोस्तों, ये आप देखते होंगे, ठीक है। इसको मैंने रखा और 90 डिग्री का एंगल पर मैं इस तरीके से निशान लगा लूँगा। दोस्तों हमारे जो कॉलर की चौड़ाई है वो दोस्तों 1.25 इंच है। यहाँ से मैं फिर से कॉलर की चौड़ाई के लिए निशान लगाऊंगा। ये मैंने 1.25 इंच पर निशान लगाया, ठीक है दोस्तों। अब इस निशान को और इस निशान को आपस में मिला देना है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मुझे करना है यहाँ पर अगला एडजस्टमेंट ये करना है। यहाँ से मुझे ये जो मेरा निशान है इस निशान से 1.25 इंच आगे की तरफ, ये मैंने 1.25 इंच आगे की तरफ निशान लगाया और यहाँ से 1 इंच इस तरफ के लिए निशान लगाऊंगा, ठीक है दोस्तों। ठीक नीचे वाले पर भी मुझे यही करना है, 1.25 इंच आगे की तरफ और दोस्तों 1 इंच यहाँ पर, ठीक है। इस निशान को इस निशान को मुझे इससे मिला देना है दोस्तों। ये मेथड है बिल्कुल सटीक और बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल सही मेथड है। और आप जब देखेंगे तो इसका शेप इतना बेहतरीन आएगा कि आप भी कहेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट और यही बढ़िया परफेक्ट बैन कॉलर का कटिंग है दोस्तों। यहाँ से मैं राउंडिंग की शेप दे दूँगा, मैंने हाथ से दे दी, आप भी आप इस तरीके से हाथ से शेप दे दें दोस्तों। इन निशानों को मिलाते हुए बहुत ही बेहतरीन शेप दे देना, ठीक है दोस्तों। हल्का हल्का कर्व देते हुए यहाँ से इस तरीके से, ठीक, इसको भी, ठीक है दोस्तों। अभी ये हमारा रफ है, फेयर पे हम दोस्तों इसको बिल्कुल फाइन और बढ़िया एकदम कर लेंगे दोस्तों। ये हमारा ड्राफ्ट तो तैयार हो गया, अब इसकी कटिंग कर लेते हैं और फिर फाइनल बिल्कुल सही कलर की जो हमारा तैयार होगा उसको हम कट करेंगे दोस्तों। ये कॉर्नर या फिर जो एजेस निकल रही हैं जब हम पैटर्न कट करेंगे तो इनकी एजेस को ख़त्म करते हुए कट करते चलेंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन शेप आ रहा है। अब यहाँ से जो मेरा ये शेप वाला एरिया है यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको शेप भी दे दूँगा और इसको मैं इस तरीके से कट कर दूँगा दोस्तों यहाँ से हल्का सा। और मुझे हल्का सा शेप देना है दोस्तों। आपको जब आप पैटर्न कट करेंगे तो आपको खुद दिखाई दे जाएगा कहाँ से क्या करना है। देख सकते हैं दोस्तों कितना परफेक्ट शेप आ गया। इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको दोस्तों। देख सकते हैं कितना बेहतरीन शेप आया हुआ है दोस्तों। अब दोस्तों इसके लिए हम एक फ़ाइनल जो हमारा रहेगा, वैसे ये भी फाइनल है दोस्तों, लेकिन क्या है हम उस पर आपको मार्क लगा लगा के दिखाएंगे कि कहाँ पे 18 इंच हो रहा है, कहाँ 17.5 हो रहा है। उसको हम फाइनल बनाने के लिए हम पेपर पर निशान लगाएंगे। वो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि हम दोबारा से ये पैटर्न को क्यों बना रहे हैं। कि मैंने इस तरीके से पेपर को ले लिया, ठीक है दोस्तों। और ये मैंने पैटर्न को बिल्कुल इस तरीके से यहाँ से बिल्कुल मिला के रखूँगा। ये मैंने मिला के इसको रख लिया, ठीक है दोस्तों। ये मैंने मिला लिया
यहाँ से भी मैं मिला लूँगा, बिल्कुल परफेक्ट शेप देते हुए इस तरीके से मैं, ठीक है। ये मैंने इसको अब दोस्तों मुझे इसके कॉलर पर इंच लिखनी है कि कहाँ पे हमारा कितने इंच का कॉलर हो रहा है। दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे 7.5 का, जब डबल करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 15 इंच। तो पहले सबसे पहला निशान लगाएंगे, राउंड में ही निशान लगाना है दोस्तों नापते हुए। ये देखिए ये मेरा राउंड में, इसको भी मैंने थोड़ा सा हल्का से शेप दिया, ठीक है दोस्तों। ये मेरा 7.5 तो यहाँ पर हो गया, ये मैंने 7.5 पर निशान लगाया, मतलब मेरा यहाँ पर हो गया 15 इंच, ये मैंने 15 लिख दिया। अगला दोस्तों आधा इंच बढ़ा कर लगाऊंगा दोस्तों, ये मेरा हो जाएगा 16, ये मेरा 16 इंच हो गया। आधा इंच और बढ़ा कर लगाऊंगा निशान दोस्तों, ये मेरा दोस्तों 17 इंच हो गया, ठीक है दोस्तों। आधा इंच और बढ़ा कर लगाऊंगा निशान दोस्तों, ये मेरा हो गया 18 इंच, और बाकी आधा इंच ही आगे की तरफ है, ये तो हमारा पूरा 19 है। अब दोस्तों इन दोनों का हाफ हाफ कर देंगे, ठीक है दोस्तों। ये मैंने इसका हाफ़ किया और इसको आगे की तरफ बढ़ाते हुए इस तरीके से लगाऊंगा निशान। ये मेरा 15.5 हो गया, यहाँ पे हाथ से हाफ़ कर लेता हूँ, ये मेरा 16.5 हो गया। दोस्तों यहाँ पर ये हमारा 17.5 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम इसकी कटिंग करेंगे और यहाँ पर हम कट्स लगा लेंगे दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे और यहाँ पर मैंने स्टेपल से पिन लगा ली, देख सकते हैं कितना परफेक्ट मैंने इसको कट किया। यहाँ से बहुत ही बेहतरीन कॉलर का भी शेप दे दूंगा दोस्तों मैं। अब दोस्तों मुझे सबसे अहम पार्ट है ये मेरा यहाँ पर कट्स लगाने हैं, आपको दिखाई देता होगा। ये देखिए 15 इंच हो गया, मेरा 15.5, ये 16, 16.5, 17, 17.5, 17.5 के बाद 18, और यहाँ पर 18.5 या फिर 19 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं कुटका लगाऊंगा, ये मैंने कुटका लगा लिया इस तरीके से। सेकंड पर भी मैं कुटका लगा लूँगा, इन सारे निशानों पर मैं कुटका ही लगा लूँगा, जिससे अगर आपको कॉलर जिस साइज़ का कट करना होगा आप वहीं पर इसको निशान लगा लेंगे, आपको ये थोड़ा इजी पड़ेगा। ये पैटर्न बनाने का और पैटर्न को यूज़ करने का बिल्कुल सही और बिल्कुल बढ़िया तरीका है दोस्तों। इतना सटीक और बढ़िया मेथड आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। ये देखिए दोस्तों मैंने कट्स को लगा लिया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से हल्का से छाड़ देंगे दोस्तों, फिर ये हमारा 18.5 ही रहेगा केवल। ये देख सकते हैं ये हमने कट्स लगा लिए। अब मान लीजिए हमें 17.5 के लिए कॉलर को प्रेस करना है अब बुकरम पे, तो हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। 17.5 हमारा यहाँ पर है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इस तरीके से हम इसको ऐसे करेंगे और सीधा बिल्कुल इस तरीके से ट्रेस करेंगे, और यहाँ से इस तरीके से हम इसको ट्रेस करेंगे और हैंड से बहुत ही बेहतरीन शेप देते हुए इस तरीके से। ये हमारे 17.5 का कॉलर का हाल हो गया। अगर हमें मान लीजिए 16 इंच की करना है तो 16 इंच हमारा यहाँ पर है, इस तरीके से हम रखेंगे और यहाँ पर जो हमारा निशान है उसको इस तरीके से बढ़ा लेंगे, सॉरी। और दोस्तों इसको हम आगे की साइड से भी ट्रेस कर लेंगे, ये मैंने दोस्तों ट्रेस कर लिया, ट्रेस कर लिया, और यहाँ से बहुत ही बेहतरीन शेप देते हुए 16 इंच के लिए भी हमने आलर का शेप दे दिया दोस्तों। इस तरीके से हमारा जो पैन कॉलर या फिर कुर्ता कॉलर है उसका पैटर्न भी बन गया और हमने आपको उसको यूज़ करना भी सिखा दिया दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।